अगर आप भी क्लास 10th में हैं और चाहते हैं कि हमें भी कभी भी मैथ में परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सवाल क्लास 5 का है और ये तहलका मचाने वाला है क्लास 10th तक। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये सवाल लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए और समझिए ये सवाल में क्या लिखा गया है, पहले इसको देखो। ठीक है, सवाल में लिखा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष आना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें हम 22 और 50 को भाग देंगे तो एक शेष आना चाहिए। तो अब इसका पता लगाने के लिए बोल रहा है। अब ऐसा क्या संख्या होगा जिससे हम भाग देंगे 22 में और 50 में तो एक शेष आएगा। चलिए इसको हम लोग ढूंढते हैं। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका भी नियम रूल होता है। जो यहाँ 22 दिया है और यहाँ 50 दिया है ना, इसको पहले लिख लेना है। ठीक है, 22 लिख लिए, 50 लिख लिए। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद ये देखिए, इसमें भी एक घटा देना है और इसमें भी एक घटा देना है। 22 में एक गया तो कितना होगा, 21 होगा। 50 में एक गया तो कितना होगा, 49 होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, ये जो 21 आया और ये 49 आया, इसका एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, 21 से हम 49 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो 21 दोनों क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलो अब 21 में फटाफट कर लेते हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। मेरा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो, ये जो मेरा 7 निकला, ये जो मेरा अंक निकला, इसी अंक से हम अगर 22 में और 50 में भाग देंगे तो मेरा एक शेष आएगा। अब इसको जांच करके चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखो, 7 से हम किस में देंगे, 22 में पहले दो। ठीक है, 22 में। अब देखो 7 तिया 21। अब घटाओ इसको, 2 में 1 गया 1 और 2 में 2 गया 0। ये मेरा क्या आ गया, एक जो बचा ये शेष आ गया। ठीक, शेष हो गया। अब देखो फिर 7 से हमको किस में देना है, 50 में देना है। ठीक है, 50 में देना है। देखो 7 तिया 21, 7 सत्ते कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, 7 सत्ते 49। 50 में अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा। नहीं तो यहाँ देखो, इससे हम इसमें 5 लिए, 0 में 5 लिए तो कितना हो गया, 1 यहाँ दिया तो ये कितना हो गया, टोटल 10 बन गया। 10 में 9 घटाए कितना होगा, 1। इसके बाद देखो यहाँ 4 बचा और यहाँ 4 में 4 गया 0। अब ये शेष, ये प्रूव हो गया कि मेरा जो संख्या निकलेगा वह 7 निकला और इन दोनों से भाग दिए तो इसका शेष कितना आया, 1 आया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।